प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारी हिंदी शिक्षा शास्त्र की क्लासेज लगातार गतिमान हैं। अब तक हमने हिंदी शिक्षण के बारे सामान्य जानकारी और विभिन्न शिक्षण कौशलों के बारे में बात की थी। आज से हम हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण का अर्थ, महत्व और गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे। देखो, गद्य शिक्षण की विधियां पढ़ने से पहले हमें गद्य शिक्षण की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। सामान्यतः प्रश्न तो विधियों से ही पूछा जाता है, लेकिन जब हम नींव मजबूत नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी वैचारिक क्षमता विकसित नहीं होगी। साथियों, गद्य शब्द गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्टता, स्वच्छता और निर्मलता। अर्थात सामान्य शब्दों में कहें तो स्पष्ट बात या कथन। प्राचीन साहित्य में गद्य के लिए यजुष का प्रयोग होता था। कहा भी गया है, गद्यात्म को यजु। दंडी ने काव्यादर्श में लिखा कि अपाद पद संतानो गद्यम, अर्थात जिस रचना में छंदशास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते या फिर पद बंध रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा, वृद्धबंध रहित गद्यम, अर्थात छंद बंध से रहित रचना ही गद्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है। आचार्य भामह के अनुसार गद्य प्राकृत, अनाकुल, श्रव्य शब्दार्थ पद वृत्ति है। साथियों, गद्य में विचार विश्लेषण और भावों की अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। गद्य के दो प्रांतव माने गए हैं, एक ओज गुण तो दूसरा समास बाहुल्य। गद्य शिक्षण से तात्पर्य ऐसे अधिगम से है जिसमें विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन हो, विचारों का आदान प्रदान गद्य में होता है। गद्य व्याकरण के नियमों से आबद्ध रचना जिसमें भावों की सफल अभिव्यक्ति हो। गद्य छंदहीन रचना है, इसमें लय, गति और यति आवश्यक नहीं होती हैं। बौद्धिक पक्ष की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य होता है। गद्य शिक्षण में साहित्य के तीन प्रकार होते हैं, एक सूचनात्मक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा भावात्मक। गद्य शिक्षण के तीन अंग होते हैं, एक वाचन, दूसरा व्याख्या, तीसरा विचार विश्लेषण। गद्य शिक्षण में व्याख्या को दो भागों में बांटा जाता है, एक शब्द व्याख्या, दूसरा भाव व्याख्या। गद्य शिक्षण में शब्दों की व्याख्या के लिए पहले उद्बोधन, फिर स्पष्टीकरण और बाद में प्रवचन विधि का प्रयोग करना चाहिए। गद्य शिक्षण के उद्देश्य। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है अर्थग्रहण, विचारों की अभिव्यक्ति और शब्द भंडार में वृद्धि करना। गद्य शिक्षण में भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि, भावाभिव्यक्ति, व्यवहारिक ज्ञान, रचनात्मक विकास, विचार प्रधान साहित्य का विकास, चिंतन में स्पष्टता, संगतता व क्रमबद्धता उत्पन्न करना, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान, गति, आरोह अवरोह और विराम चिन्हों का विकास, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक गुणों का विकास इत्यादि। काठिन्य निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। इसकी निम्न तीन विधियां प्रचलित हैं। उद्बोधन विधि। इस विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है। इस विधि को पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, चित्र, अभिनय आदि साधन काम में लाए जाते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है। यूपीटीईटी में यहाँ से एक सवाल पूछा था कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर, चित्र दिखाकर या फिर मॉडल दिखाकर। टीका विधि। इस विधि को प्रवचन विधि भी कहते हैं। यह प्राचीन विधि उच्च स्तर व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में शब्द की व्युत्पत्ति, संधि, समास, कारक, प्रकृति, विलोम आदि को समन्वित करके पढ़ाया जाता है। यह समन्वित विधि का रूप है। स्पष्टीकरण विधि। इस विधि में तुलना, वाक्य प्रयोग, अंतःकरण, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग किया है। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने गद्य शिक्षण की सामान्य बातों की चर्चा की है। कल हम गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।